गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस, बात करें मीन की, तो आज हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। बेसिकली हमारी तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम एक्स बार को तीन मेथड से निकाल सकते हैं और तीनों मेथड से जो हमारा आंसर आता है वो सेम आता है। अब तुम कहोगे कि सेम आंसर आता है तो डिफरेंट मेथड क्यों यूज करें, वो हम क्यों यूज करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिविजुअल सीरीज क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे हर आइटम की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होती है, मेंशन होती है। तीन मेथड कौन से हमारे? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो वैल्यूज है वो कम दे रखी हो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाती है। तो कैसे निकालेंगे? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या होगा? एक्स का सम होगा। शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन निकालते हैं, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो मीन है वो कितना एज्यूम्ड मीन से डेविएट कर रहा है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो वैल्यूज है वो थोड़ी ज्यादा दे रखी हो। तो a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी कैसे निकालेंगे? डी निकालेंगे सबसे पहले x माइनस ए, देन उसका सम करेंगे। स्टेप डिवीजन की बात करें तो वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखी हो तो स्टेप डिवीजन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। कैसे निकालेंगे? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इनटू c। सिग्मा d डैश कैसे निकालेंगे? जो हमने d निकाला था उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और c क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मीन और तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा, देखते हैं। हमें स्टूडेंट्स दे रखे a b c d e f g h i j और मार्क्स दे रखे 85 60 50 75 55 40 55 70 45 65। सबसे पहले हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालते हैं हम एवरेज। तो देखते हैं सिग्मा एक्स क्या है हमारा, इसका टोटल करना है बेसिकली में 5 10 15 20 25 30। तो ये जो है हमारा 11 17 22 29 29 और 5 हो जाएगा 34 38 38 और 5 हो जाएगा हमारा 43 50 60 600। हमारा टोटल आ गया 600। सिग्मा एक्स आ गया 600। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 60 मेरा क्या आ गया? मीन आ गया। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं हम। देखो एग्जाम में ना तुम्हें मेंशन होगा कि डायरेक्ट मेथड से निकालना है, शॉर्टकट से निकालना है, स्टेप डिवीजन से निकालना है। अगर नहीं बोला गया है तुम किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, क्योंकि मीन तो सेम ही निकलना है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है हमारा? a प्लस सिग्मा d अपॉन n। n की बात करें तो वो तो मेरा 10 है। a हमें किसमें से एज्यूम करना पड़ता है? x में से। तो x में से किसी को भी a मान लो। मोस्टली चूज करना वो नंबर जिसमें लास्ट में 0 हो, क्योंकि माइनस करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ 50 को एज अ a। तो एज्यूम्ड मीन क्या आ गया मेरा? a। तो d निकाल लेते हैं, देन उसका सम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो x माइनस a, a क्या है हमारा? 50। तो 85 माइनस 50 हो जाएगा हमारा 35 10 0। ये हो जाएगा हमारा 25 5 माइनस 10 5 20 माइनस 5 15। अब इसका हमको क्या करना है? सम करना है। तो माइनस 10 और माइनस 5 50 माइनस 50 प्लस 15 से कैंसिल आउट हो गया। देन ये हो जाएगा मेरा 25 30 30 40 40 और ये हो जाएगा मेरा 5 10 60 40 60 100। तो मेरा सिग्मा डी क्या आया है? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा? 60। तो हर मेथड से जो मीन आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। देन आता है हमारा लास्ट स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ए क्या है मेरा? 50। सिग्मा डी डैश हम फाइंड कर लेंगे,
ठीक है, n मेरा कितना है 10 और कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, d डैश कैसे निकालेंगे हम, जो मेरा d आया है ना इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। अब देखो इन सब में कुछ तो कॉमन है, क्या है 5, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा c क्या है 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 2 0 5 1 -2 1 4 -1 3, ऐड करेंगे इसको तो -2 प्लस -1 3 प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया, 4 5 6 6 और 5 11 11 और 2 13 20 आ गया मेरा, 20 क्या आ गया मेरा d डैश। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, सिग्मा d डैश आया मेरा 20 और कॉमन फैक्टर मैंने क्या लिया था 5, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10 50 प्लस 10 कितना हो गया मेरा 60। तो तीनों मेथड से जो हम मीन निकालेंगे वो बिल्कुल सेम आने वाला है। अब तीनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज करना है वो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वो यूज करना, अदरवाइज तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो कोशिश करना है कि स्टेप डेविएशन यूज करो, क्योंकि देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड जब तुम करोगे तो इतनी सारी वैल्यूज को ऐड करने में हो सकता है कि कोई भी एक वैल्यू मिस हो गई या गलत ऐड कर गया तो आंसर गलत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट स्टेप डेविएशन में तो बहुत ही हमारी इजी हो गई है कैलकुलेशन, तो स्टेप डेविएशन को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनदर 2 सीरीज को। थैंक यू।